कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। दरअसल हम उस काम को करने का कॉन्फिडेंस लेके आ ही नहीं पाते हैं। और ऐसा कई बार हमारी मानसिक स्थिति की वजह से होता है। हम कोशिश तो करना चाहते हैं, लेकिन उस कोशिश की तरफ अपनी एफर्ट्स नहीं बढ़ाना चाहते। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। या तो आप बहुत आलसी हैं, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की खास कमी है। ऐसा अक्सर कॉन्फिडेंस की कमी होने के चलते ज्यादातर होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताएंगे जिसके जरिए आप अपने आत्मविश्वास या फिर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस पा सकते हैं और अपनी मनचाही तमन्ना को पूरा भी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की और आपको बताते हैं आत्मविश्वास को बढ़ाने के कुछ नायाब तरीके। नंबर 1, अगर आप कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप रोज जो भी काम करना चाहते हैं उसको लिखें, उससे संबंधित छोटे छोटे टास्क बनाएं और उन छोटे छोटे टास्क को एक दिन के हिसाब से पूरा करने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि हम सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड हम प्लानिंग नहीं करते हैं और धीरे धीरे वो सपने जब प्लान्ड वे में आगे नहीं बढ़ते हैं तो कहीं गुम हो जाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि हमसे ये काम हो ही नहीं पाएगा। लेकिन इसके बजाय अगर आप अपने उस अचीवमेंट को पाना चाहते हैं जिसके आप सपने देखते हैं, तो फिर आलस करने से बचें। रोज सुबह उठकर उससे रिलेटेड एक छोटा टास्क बनाएं, उसे उसी दिन पूरा करें और उसके बाद अगले दिन के लिए उसी से रिलेटेड एक अगला टास्क बनाएं और फिर उसे पूरा करें। धीरे धीरे जब आप अपने छोटे छोटे टास्क को रोजमर्रा की जिंदगी में पूरे करते चले जाएंगे तो बहुत जल्द अपने लक्ष्य को पूरा भी कर पाएंगे। नंबर 2, अपने वर्क एरिया की पूरी जानकारी रखिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को करना चाहते हैं तो हम उसे करने के लिए एड़ी चोटी का जोर तो लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। कई बार लोग इसी वजह से डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। ऐसा इस वजह से भी होता है कि या तो हमारे एफर्ट में कुछ कमी है, लेकिन अगर एफर्ट पूरा हो उसके बाद भी अगर काम पूरा ना हो तो मान लीजिए कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, इस वजह से आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी और प्लानिंग नहीं थी तो आपका काम भी पूरा नहीं हुआ। तो इस वजह से जब कभी भी आप किसी भी फील्ड को लेकर अपना कोई गोल सेट करते हैं तो उससे रिलेटेड अपना होमवर्क पूरा रखिए, उससे रिलेटेड अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने छोटे छोटे टास्क रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बनाते जाइए, उन्हें पूरा करते जाइए और फिर देखिए कि आपको सफलता कैसे नहीं मिलती है। नंबर 3, रियलिटी को स्वीकार करें। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे नॉन अचीवेबल टास्क की तरफ बढ़ते चले जाते हैं या अपने सपने लेते रहते हैं जो शायद हमारे हिसाब से उस समय के हिसाब से पूरा ना हो सके। इसलिए जब कभी भी आपको कोई ऐसा टास्क करने का मन करे जो कि आपको लगता है कि आपके लिए काफी दुर्गम है, तो फिर ऐसे में रियलिटी चेक जरूर करें। क्या उस परिस्थिति के हिसाब से आप उस काम को उस समय कर सकते हैं या फिर नहीं। अब इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि एक भिखारी ये चाहता है कि वो 5 दिन के अंदर करोड़पति हो जाए। अब ये एक ऐसा टास्क है जो नॉन अचीवेबल है। कोई भी भिखारी 5 दिन के अंदर करोड़पति सिर्फ उसी सूरत में बन सकता है जब उसकी कोई लॉटरी लग जाए, लेकिन 5 दिन के अंदर करोड़पति बनना एक नामुमकिन टास्क है। ऐसे में अगर आप भी अपने लिए किसी ऐसे ही काम को अपना गोल सेट कर देते हैं तो उस गोल के हिसाब से अगर आपका काम समय पर पूरा नहीं होता तो इससे आपका आत्मविश्वास घटता है, आपका अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है और आप नेगेटिविटी की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, अपने लिए या तो अचीवेबल या फिर अचीवेबल से थोड़े मुश्किल टास्क ही सेट कीजिए। इम्पॉसिबल टास्क को अगर आप अपने लिए सेट करेंगे तो ऐसे में आपको निराशा ही हाथ लगेगी और ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान आपका तब होगा जब गोल अचीव न कर पाने की सूरत में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। नंबर 4, अपनी तुलना कभी भी किसी दूसरे से मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे को देखकर ये सोचते हैं कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके जैसा बुद्धू इंसान अगर इस कदर सक्सेसफुल हो सकता है तो मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। इस तरह की तुलना अक्सर इंसान को गर्त की तरफ ले जाती है। याद रखिए, आप जो काम करना चाहते हैं उसकी तुलना सिर्फ अपने आप से ही कीजिए। अपने आप को ही अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानिए और उसके हिसाब से ही काम कीजिए। कभी भी किसी दूसरे से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि जब आप
पूरी कोशिशों के बाद भी उसके मुकाबले में बराबर नहीं होंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता चला जाएगा और तब सिचुएशन कुछ टाइम के बाद उल्टी हो जाएगी और आप ये फील करना शुरू करेंगे कि आप दुनिया के सबसे बड़े बुद्धू हैं और आपके अलावा इस दुनिया में बाकी सभी लोग सबसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं। और ऐसे में आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का गिरना लाजमी सी बात है। नंबर 5, अपनी हेल्थ का खास तौर पर ख्याल रखिए और बुरी आदतों को बिल्कुल त्याग दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारी बॉडी उस काम को करने के लिए साथ नहीं दे रही है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी भी आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए मन के साथ साथ तन का तंदुरुस्त होना भी बहुत जरूरी है, तभी आप अपने टास्क को अचीवेबल टास्क बना पाएंगे। इसलिए अगर आप किसी बुरी आदत या किसी बुरी लत के शिकार हैं तो फिर ये याद रखिए कि जब तक आप उस लत या उस बीमारी से अपना पिंड नहीं छुड़ा लेते तब तक आपका सफल होना नामुमकिन है और ऐसे में सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना काफी मुश्किल टास्क। नंबर 6, बड़बोलेपन से बचिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपने दोस्तों के बीच में बैठते हैं या फिर सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में हम बैठते हैं तो किसी न किसी टॉपिक के ऊपर हम कुछ ऐसी राय दे डालते हैं या कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग हर्ट हो जाते हैं। ऐसे में आप कहीं ना कहीं मन में ये बात जरूर विचार करेंगे कि आपने उस समय जो कमेंट किया वो गलत किया था। ऐसे में हमेशा ये कोशिश कीजिए कि अक्सर जब इस तरह की टॉक्स हों, जब आप दोस्तों के बीच में हो, जब आप बुद्धिजीवी लोगों के बीच में हो, तो ज्यादा से ज्यादा बातों को सुनिए, महसूस कीजिए, उसके लिए अपने अंदर राय बनाइए, लेकिन गलत बयानबाजी से बचिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस लौट के नहीं आता। इसलिए अगर आपने एक बार कुछ गलत कमेंट कर दिया और उसके ऊपर आपको पछतावा भी है तो वो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिरा देगा। ऐसे में वो जगह जहाँ पर आपके कमेंट्स लोगों को वाकई इम्प्रेस कर सकते हैं वहाँ पर आप कुछ भी कमेंट करने से बचेंगे, क्योंकि इस बार आप इस बात से जरूर डरेंगे कि कहीं आपके कमेंट्स किसी को हर्ट ना कर दें। नंबर 7, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये सीख हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन इस सीख को हमेशा अपनी जिंदगी में धारण करना बहुत जरूरी है और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमारा आत्मविश्वास बरकरार रहता है। क्योंकि जो भी काम आप कल करना चाहते हैं अगर उसे आज ही कर लेंगे तो कल के आपके आत्मविश्वास में 4 चांद लग जाएंगे। इसीलिए जो भी काम आपने कल के लिए सोचा है वो काम अगर आप आज ही कर लेंगे तो डेफिनेटली इससे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में काफी इजाफा होगा। नंबर 8, अक्सर जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो हम कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम एक काम कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में कोई दूसरा ही काम घूम रहा होता है, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि वो दूसरा काम भी तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो अक्सर ऐसे में टास्क इनकम्प्लीट रह जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बरकरार रहे तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जो भी टास्क आपने शुरू किया है उसे कंप्लीट जरूर करें। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अपने टास्क को छोटा छोटा रखिए। हर दिन के हिसाब से अपने छोटे छोटे टारगेट बनाइए ताकि उनको अचीव करने में आपको दिक्कत ना हो। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि जो भी टास्क आपने जिस भी दिन के लिए रखा है उसे कंप्लीट जरूर करें। नंबर 9, हम जो कोई भी टास्क अपने लिए सेट करते हैं उससे रिलेटेड हमारे मन में सही भावना का विचरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसे काम भी कर देते हैं जिसके लिए हमारा मन तैयार नहीं होता और ऐसे में हमारा दिल हमें अंदर ही अंदर से खचोटता रहता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी सहमति आपको मन से जरूर मिले, क्योंकि अगर आपको मन से किसी काम की सहमति नहीं मिली है तो आप अधूरे मन से उस काम को करेंगे और अंदर ही अंदर आप नेगेटिविटी का शिकार हो जाएंगे और ऐसे में आपका आत्मविश्वास लगातार गिरता चला जाएगा। नंबर 10, अपनी जिंदगी में अच्छी आदतों को अपनाएं, ये तो हर कोई कहता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अच्छी आदतें आपके आत्मविश्वास को कितना फायदा पहुंचाती हैं? तो आइए अब हम आपको उन अच्छी आदतों के बारे में बताते हैं जिनको रेगुलर वे में अगर आप अपनाते हैं तो आप यकीन मानिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊंचे झंडे से भी ज्यादा ऊंचाइयों को छुएगा। अच्छी आदतों से मेरा मतलब है सुबह जल्दी उठना, थोड़े समय के लिए ध्यान करना, रोज आधा घंटा नॉर्मल एक्सरसाइज करना,
अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ना, सफल लोगों की तरह अवसर को समय से पहले पहचान लेना, समय का सदुपयोग करना और पंक्चुअल रहना, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, उनसे बातें करना और उनकी अच्छी बातों को अपने दिल में उतार लेना और कोशिश करना कि आपने जो बातों को दिल में उतारा है उनके प्रति आप मेहनत करें। अपने स्किल्स को बेहतर करना, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना, हर रोज नई नई चीजें सीखने पर फोकस करना। अगर आप इस तरह की आदतें अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप यकीन मानिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान की ऊंचाइयों को छू लेगा। नंबर 11, कहते हैं कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी उम्र दराज इंसान से इस बारे में पूछेंगे तो वो आपको जरूर कहेंगे कि पढ़ने लिखने की उम्र होती है, और बिल्कुल होती है। और ज्यादा उम्र में पढ़ाई लिखाई दिमाग में घुस नहीं पाती। लेकिन अगर आप वाकई एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बेटर रहे, इम्प्रूव्ड रहे, तो नई नई चीजों को करने से कभी मत घबराइए। रिस्क लेने का डर हमेशा मन में रहता है, लेकिन यकीन मानिए जो लोग रिस्क लेते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, वरना आम जिंदगी तो हर कोई जी रहा है। ऐसे में हर आम इंसान में आत्मविश्वास की ऊंचाइयों को छू लेना आसान नहीं है। इसीलिए रिस्क लेने से डरे नहीं, और जब रिस्क लें तो अपने दिल से पूरी तैयारी करें और अपने आत्मविश्वास को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। नंबर 12, अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम इंट्रोवर्ट लोगों की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ना तो अच्छी बातों पर कमेंट करते हैं और ना ही बुरी बातों पर कोई कमेंट करते हैं। लेकिन उनके मन में बुरी चीजें जिस तरह से घर कर जाती हैं, उसी तरह से वो अच्छी चीजें या फिर सफलताओं के लिए सेलिब्रेट नहीं करते हैं। आप जितने भी इंट्रोवर्ट हों, अगर आपने किसी चीज को अचीव किया है तो उसके लिए सेलिब्रेट जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपका मन मजबूत होता है। और जब 4 लोगों को आपकी उस अचीवमेंट के बारे में पता चलता है तो वो भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और आपके आत्मविश्वास को 4 चांद लगा देते हैं। नंबर 13, अक्सर जब हम किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अगर हम में आत्मविश्वास की कमी होती है तो लोगों को लगता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और इसीलिए हम इस जॉब के लायक नहीं हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, चाहे भले ही अंदर आप कितने ही डरे हुए क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सामने वाले से आई कांटेक्ट मेंटेन करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगर बात करते हैं तो अंदर कितना ही डर क्यों ना हो, आप सामने वाले को इम्प्रेस कर ही लेंगे। इसीलिए अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं या फिर जॉब का इंटरव्यू है तो हमेशा आई कांटेक्ट बनाकर रखिए और सामने वाले को इस बात का बिल्कुल भी पता मत लगने दीजिए कि आप अंदर से कितने डरे हुए हैं। नंबर 14, कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों को कभी भी अपने पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप उस लेवल के सक्सेसफुल इंसान नहीं है तो आपके पहनावे से जरूर फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जब कभी भी किसी काम के लिए बाहर निकलें या फिर किसी को इम्प्रेस करने के मकसद से किसी से मुलाकात करें तो आप अपने कपड़ों पर विशेष रूप से ध्यान दें। आपके कपड़े साफ हों, आप अट्रैक्टिव लगें, ये सामने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको उससे बिजनेस लेना है या जॉब लेनी है तो। इसलिए जब कभी भी आप किसी ऐसे मकसद से किसी से मिलें तो अपने कपड़ों का विशेष ध्यान दें, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी इम्प्रूव्ड रहता है। नंबर 16, बुरे लोगों से दूर रहें। अक्सर माएं अपने बच्चों को ये समझाती हैं कि बुरे लोगों से दूर रहें, लेकिन ये बात बच्चों के लिए ही नहीं बड़ों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। बुरे लोग नेगेटिविटी लेके आते हैं। बुरे लोग हमेशा नेगेटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए ही आपको प्रोत्साहित करते हैं। बुरे लोग आपको बुरी चीजें सिखाते हैं जिससे आपकी जिंदगी में बुरा होता है और बुरा होने पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बुरी तरह से गिर जाता है। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो बुरा सोचते हों, बुरा करते हों और जिनका योगदान आपके जीवन में सिर्फ इतना है कि वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराने की कुव्वत रखते हों। नंबर 17, हार्ड वर्क करें। जब हम किसी चीज के लिए हार्ड वर्क करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमें इस काम को जरूर पूरा करना है। ऊपरी मन से या फिर उथले नजरिए से किसी काम को करने से आपके अंदर उस चीज को लेकर वो सीरियसनेस आती ही नहीं है। इसलिए जब कभी भी किसी भी काम को करने के लिए आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपका दिल इस वजह से भी मजबूत हो जाता है कि आपने बहुत मेहनत करी है और ऐसे में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। आप अपने हर एक वाक्य, अपने हर एक टास्क के लिए फुली कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि आपने उसके लिए काफी मेहनत की है और आपकी उस मेहनत और रिसर्च की वजह से आप चीजों के बारे में जानते हैं।
और ये चीज आपके कॉन्फिडेंस को काफी उठाती है। नंबर 18, जब आप कोई काम कर रहे हो और उसकी सहमति आपके दिल और दिमाग दोनों ने दे दी है, तो फिर दुनिया की बातों को अनसुना कर दीजिए। दुनिया को सिर्फ बोलना होता है, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, लेकिन वो आपके हिसाब से ये डिसाइड नहीं करते हैं कि आपको नेगेटिव बोलना है या पॉजिटिव। वो तो अपने ही तरीके से चलते हैं और अपने ही हिसाब से आपको पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं। तो ऐसे में जब आपने किसी काम के लिए अपने आप को पक्का कर लिया है, ठान लिया है, तो फिर दुनिया की बातों को नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि अगर आप दुनिया की बातें सुनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। आप थोड़े पॉजिटिव होंगे और थोड़े नेगेटिव। ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस भी आधा ही रह जाएगा। इसलिए किसी भी काम को अगर पूरे आत्मविश्वास के साथ करना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी सुने और दुनिया की बातों को नजरअंदाज करें। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसके जरिए हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने कॉन्फिडेंस को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।